Hello students, welcome to Suraj Group of School. Myself जसवंत सिंह, lecturer in mathematics. आज हम एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन ये हम पढ़ेंगे बेटा. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक. सीबीएसई बोर्ड में एवरी ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक. एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन मीन्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, यानी वी हैव टू फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन. अभी तक आप डिफरेंट तरीके से एरिया निकालते चले आए हो. अब यूजिंग इंटीग्रेशन आप एरिया निकालोगे. एरिया अब किस तरह से इसका कंसेप्ट बताया है मैंने. एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया लाई करे एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के जो कवर्ड एरिया है इसका हमें, इस रीजन का हमें एरिया निकालना है. इस रीजन का एरिया निकालना है. तो एक बात का ये ध्यान रखना, दिस इज द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड द लिमिट वी हैव टू फाइंड द एरिया फ्रॉम a टू b. यहां से यहां तक का एरिया निकालना है. ओके. अब इसके लिए स्टूडेंट एक बात का ये ध्यान रखना कि मान लीजिए एरिया क्या होता है. एरिया कैसे निकालते हो. दिस इज एक स्मॉल स्ट्रिप ले लिया आपने, इसकी विड्थ है dx और इसकी जो हाइट है, इस स्ट्रिप की जो हाइट है दैट इज y. एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया. एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ होती है. तो y इंटू dx. अब यहां से यहां तक का अगर आप a से b तक अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको a से b तक इंटीग्रेट कर दें तो ये टोटल रीजन का एरिया निकल आएगा. तो इसका एरिया बाउंडेड रीजन क्या हो गया, a टू b y इंटू dx. अब बच्चों हम चलते हैं एरिया लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस. अभी तक आपने सोचा कि एक्स एक्सिस क्या ऊपर ही लाई कर सकता है, क्या बिलो नहीं हो सकता. बिल्कुल आप करेक्ट हो. बिल्कुल नीचे भी हो सकता है एरिया, नीचे एक्स एक्सिस के नीचे भी एरिया लाई कर सकता है. जैसे आप ये देखते हो, मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है. ठीक है भाई. आप ये हॉरिजॉन्टल छत मान लीजिए एक्स एक्सिस है और इसके एक बीम डाली गई और उस बीम का हमें एरिया निकालना है. उसी तरह से आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बात का ये ध्यान रखना. एरिया लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस, ये वाला रीजन है. अब एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये वाई एक्सिस वाली है, और ये जो रीजन लाई करता है स्टूडेंट्स, ये बिलो द एक्स एक्सिस है. अब यहां से सेम यही तरीका है. वी हैव टू टेक a very small strip whose width is dx and this is y and this is downward, therefore the sign of y is taken negative. Then area of this particular region will be a to b and this is because of downward, this becomes minus y dx. Okay. Now students I will tell you, अब आपके दिमाग में एक बात और आई होगी कि कुछ ऐसा एरिया हो जो कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर हो और कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे हो, और ये अलोंग द एक्स एक्सिस एरिया. अगर ऐसा हो, जैसे साइन एक्स का ग्राफ देखते हो आप, कोसाइन एक्स का ग्राफ आप देखते हो, तो ये कुछ ऐसे ही होता है. ओके. तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, ए टू बी. अब ये जो एरिया है, ये दिस एरिया इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस एंड स्टूडेंट्स बी ऑब्जर्व ओवर हियर फ्रॉम बी टू सी. कुछ पोर्शन ऐसा है कर्व का जो एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है. तो स्टूडेंट्स वी हैव टू, किस तरह से हमें फाइंड करना है इस एरिया को. ए से बी में जो y विल बी पॉजिटिव एंड एफ एक्स विल बी पॉजिटिव. ओके. बी टू सी में क्या हुआ, y एफ एक्स विल बी नेगेटिव. यहाँ पे एफ एक्स क्या हुआ, नेगेटिव. ये एफ एक्स है नेगेटिव. तो इस तरह से आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा.
नाउ अब मैं आपको बताऊंगा, आपके दिमाग में एक और बात आई होगी कि एरिया अगर वाई एक्सिस के अलोंग लाई करता है तो उस समय आप क्या करेंगे। उसी को कंटिन्यू करते हुए, एरिया लाइंग above the along the y axis, स्टूडेंट्स एरिया लाइन along the y axis, y axis के along एरिया लाई करता है, उसको अब निकालना है। उसमें दो केसेस हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और एरिया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एरिया लाइन along the axis, x एक्सिस के सॉरी y एक्सिस के along हो, y एक्सिस के along, x एक्सिस नहीं, बाय मिस्टेक x एक्सिस निकल गया। तो फर्स्ट जो पार्ट है तो उसमें क्या होगा, एक बात का ध्यान रखना, एरिया क्या हो जाएगा a टू b, अब इसमें x dy हो जाएगा, क्योंकि इसमें विड्थ जो है, इस स्मॉल स्ट्रिप की जो विड्थ है दैट इज dy, ओके, एंड इसकी जो हाइट है दैट इज x। तो देयरफॉर एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं स्ट्रिप की तो एरिया क्या होगा, x into dy, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द टोटल रीजन, और टोटल रीजन की लिमिट है फ्रॉम a टू b, तो फ्रॉम a टू b x into dy। अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एंटायर रीजन का जो एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इसका सेकेंड पार्ट है, y एक्सिस के अलोंग तो हो लेकिन वो जो एरिया है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे। आपको पता है अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो x क्या होगा, वहां पे नेगेटिव होता है। और सेम तरीका है, एक स्मॉल स्ट्रिप लेना है, या ये ले लिया क्या जिसकी विड्थ dy है और जिसकी जो लेंथ है दैट इज x, हाइट कहो या लेंथ कहो दैट इज x, ओके। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा दैट विल बी -x into dy। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एंटायर रीजन दैट विल बी a to b into -x dy। तो इस तरह से हमने ये दो स्टेप दो प्रोसेस में हमने किया है। फर्स्ट प्रोसेस में हमने ये दिखाया है एरिया लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, लेकिन एरिया लाई करता है, जो रीजन लाई करता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और जो सेकेंड प्रोसेस में है, एरिया जो है सेकेंड, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और एरिया अलोंग द वाई एक्सिस। अब मैं इसमें थर्ड केस कंसीडर करूंगा कि एरिया एक्चुअली अलोंग द वाई एक्सिस तो हो लेकिन कुछ हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कुछ हिस्सा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका जो एरिया होगा निकालने का तरीका, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन a टू c x into dy माइनस x फ्रॉम c टू b x into dy। इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं along the y axis। और now I will take some examples। स्टूडेंट्स, मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना सिखाऊंगा यूजिंग इंटीग्रेशन। अब एक बात का ये ध्यान रखना, नाउ लेट अस सपोज दिस इज a circle, ओके। ये मान लो सेंटर है, थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा होना चाहिए था।
ये है सर्कुलर रीजन। अब इसकी नाउ लेट अस टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस ए यूनिट। मान लीजिए इसका जो रेडियस है दैट इज ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है ए, तो इस पार्ट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज ए, 0, और ये क्या हो जाएगा 0, ए। नाउ लेट अस टेक वन क्वाड्रेंट, इसके बाद इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ एंटायर सर्कल निकल जाएगा। अब मैंने पहले बताया प्रोसेस में एरिया को फाइंड करने के लिए एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं। तो लेट अस टेक अलोंग द एक्स एक्सिस वर्टिकल एक स्ट्रिप आपने ले लिया जिसकी जो विड्थ है दैट इज dx एंड इसकी जो लेंथ है y। तो एक बात का ये ध्यान रखना, सबसे पहले अब हमें एरिया निकालने का तरीका आपको बताना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के क्या होगा इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द y, तो y will becomes a square minus x square। और now we have to find the area of circle, तो 4 into area of this quadrant। और एरिया इस क्वाड्रेंट को निकालने के लिए लिमिट क्या है, यहाँ से 0 0 ओरिजिन 0 to a, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है 0 to a y into dx। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 0 to a और y की जो वैल्यू आपने निकाला है दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसका रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा है और उसको आप अप्लाई करोगे 4x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट क्या है 0 to a। अगर लिमिट आप अप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि a बाई ए दैट इज 1 और यहाँ पे आएगा 0, तो यहाँ पे आया आपका कितना आया 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2। स्टूडेंट साइन इनवर्स 1 आप सभी को पता है फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पाई बाई 2 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो पाई इंटू ए स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट आ गया आपका एरिया। तो इस तरह से आपने अभी तक आपने पढ़ा होगा बेटा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। लेकिन कभी आपने सोचा था कि इसका जो प्रूफ है वो इंटीग्रेशन से निकल सकता है? उसको कैसे निकालना है? वी हैव टू टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस a unit। okay, as you know from 11th class +1 class, equation of the circle की equation whose center is lying on the origin, center is at the origin, तो 0 0 पर है और रेडियस क्या है हमारी a यूनिट है। तो इसका जो इक्वेशन होगा that will be x square plus y square equal to a square। अब यहाँ से बच्चों हमने y की वैल्यू x के टर्म में निकाली है that is a square minus x square। ये वैल्यू बहुत ही वर्क करेगी, आपको बहुत ही बेनिफिट है इसमें। जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आज आपको पता है कि एरिया जो निकालते हैं हम उसको क्या करते हैं, दो तरीके से मैंने बताया, along the y axis लो स्ट्रिप या along the x axis। हमने क्या लिया है, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ओके dx। तो
नाउ हम हॉरिजॉन्टल तरीके से एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने का तरीका क्या है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ इंटायर सर्कल निकल जाएगा। तो 4 इंटू 0 टू a और y इंटू डी एक्स। वाई की जो वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है उसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसका जो इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने ही खुद पढ़ाया हुआ है कि रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट हमें अप्लाई करना होगा 0 टू a। आफ्टर अप्लाइंग लिमिट ये आपके सामने एरिया निकल आया, एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इस तरह से आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। इसी तरह से आप एरिया ऑफ लिप्स निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y मीन्स पैराबोलिक रीजन है, अपवर्ड पैराबोला है and y equal to 1 y equal to actually 1 है। तो means y equal to 1 means the line parallel to x axis। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं बेटा। आपको पता है कि अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला का जो ग्राफ बनता है बच्चों यूं बनता है। आपने 11th क्लास में +1 क्लास में आपने पढ़ा था। ओके, अब ये एक्चुअली क्या है? y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 1। एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस इज x एक्सिस, ओके, इसके पैरेलल है। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इक्वल टू 1। तो ये है एक्चुअली। अब यहाँ से मैं एक बात ये बताऊं आपको, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल अराउंड y एक्सिस। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा? अब यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं बेटा। एक आपने स्मॉल स्ट्रिप ले लिया। अब एरिया क्या निकलेगा? 2 टाइम कर लेते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है अराउंड y एक्सिस। y एक्सिस अराउंड सिमेट्रिकल है। अब यहाँ से क्या है? ये लिमिट है हमारे पास 0। ओके, और एक बात ये ध्यान रखना, इसमें x इक्वल टू 0 डालोगे और y इक्वल टू 1 डालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? y इक्वल टू 1 डालोगे तो ये जो लाइन है ये 0 1 और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर y इक्वल टू 1 डालोगे तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4। तो x की वैल्यू आएगी ±2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है दैट इज 2,1 और इधर वाली क्या आएगी? -2,1। तो एरिया निकालना है हमें, तो 0 से y कितना है हमारे पास? 1। 0 से 1। अब इसके बाद x इंटू डी वाई, तो 2 टाइम 0 to 1। अब x की जो वैल्यू आएगी टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2√y इंटू डी वाई है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो 4y की पावर 3/2 इंटू 2/3। अप्लाइंग लिमिट 8/3 और ये यहाँ पे 1 - 0 मीन्स 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो एरिया
एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सिमेट्रिकल है, अराउंड वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, एक पोर्शन का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अच्छा, अब हमने क्या किया है, वर्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस लिया है। अगर वाई एक्सिस लिया है तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी x इंटू डी वाई। अब x की जो वैल्यू है, इस कर्व से हमने x की वैल्यू निकाली है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लोगे तो 2 रूट y हो जाएगा। 2 को मैंने कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल लिया है, इंटीग्रेशन साइन के आउटसाइड कर लिया है, तो 2 इंटू 4 हो चुका है। अब इसके बाद हमने इसको रूट y को इंटीग्रेट किया। y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 डिवाइडेड हाफ प्लस 1, यानी y की पावर 3/2 2/3 आउटसाइड 8/3 स्क्वायर यूनिट आपने कैलकुलेट करके इसका एरिया आपने निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स, मैंने एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस कराए। आई होप आपको ये लेक्चर, आपका ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।